हाय एवरीवन। तो जैसा कि मैं एक यहाँ पे क्षेत्रमिति से क्वेश्चन लिखी हूँ, जो हर साल बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्जाम में ये क्वेश्चन आता ही है। शायद कोई ऐसा साल होगा जिसमें ये क्वेश्चन नहीं आता होगा। तो मैं इस क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीका में समझाने वाली हूँ। तो चलिए मैं इसको स्टेप बाय स्टेप समझाती हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या कहता है कि एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। एक खिलौना है जो अर्धगोला यानी आधा गोला पे क्या है, खड़ा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अर्धगोला बनाते हैं। यहाँ पे ये हो गया अर्धगोला। अर्धगोला। अब जो खिलौना है वो किस आकार का है, शंकु के आकार का है। ये हो गया अर्धगोला। अब इस पे हम खिलौना को बनाएंगे जो कि शंकु के आकार का क्वेश्चन में बता रहा है। ये एक शंकु के आकार का खिलौना है। अब इसमें कहता है कि अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। मतलब ये जो अर्धगोला से लेकर शंकु तक जो इसका ऊंचाई बताया जा रहा है, उसका ऊंचाई क्या है, 15.5 सेंटीमीटर। ये आप देख सकते हैं, अर्धगोला से लेके शंकु तक का 15.5 सेंटीमीटर इसका ऊंचाई है। अब नेक्स्ट बोलता है कि इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और सबसे पहले एक बात, इसका जो त्रिज्या कितना दिया हुआ है, 3.5। तो जो यहाँ का जो पार्ट होता है ये क्या होता है, त्रिज्या होता है। ये क्या है, 3.5। अब इसको सबसे पहले क्या करेंगे, तो इसका सबसे पहले क्या करते हैं, आर निकालते हैं, यानी त्रिज्या निकालते हैं। आर कितना दिया हुआ है, आर बराबर है 3.5। तो 3.5 को भी तोड़ के हम सिंपल कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए दशमलव कौन सा स्थान पे है, 10वां स्थान, दहाई के स्थान पे। तो दशमलव उड़ जाएगा तो कितना आएगा, 35/10। 35/10 हो जाएगा। 35/10 को भी हम काट सकते हैं, 5 दूनी 10, 5 सते 35, 7/2। अब आर निकल के कितना आ गया, आर बराबर 7/2। अब क्या करेंगे, शंकु की ऊंचाई निकालेंगे। तो शंकु की ऊंचाई क्या होता है, शंकु की ऊंचाई बराबर होता है, शंकु की ऊंचाई होता है h-r। तो यहाँ पे क्या h कितना है, h कितना है यहाँ पे, 15.5 माइनस 3.5। इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 12 सेंटीमीटर। ये हो गया शंकु की ऊंचाई। अब शंकु के तिरछी ऊंचाई निकालेंगे। इसका फॉर्मूला होता है √h² प्लस r²। इसको आप ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं या नहीं भी लिख सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। h कितना आया निकल के, ऊंचाई 12, 12² आर कितना है, जब हम तोड़े तो आर कितना आया यहाँ पे, 7/2। ब्रैकेट देने से ठीक होगा, तो ब्रैकेट ही दे देते हैं। अब 12 का स्क्वायर क्या होगा, 144 प्लस 7 के स्क्वायर 7×7 = 49। अब बट्टे 2 के स्क्वायर 4। अब क्या करेंगे, ये दोनों को जोड़ेंगे। तो जोड़ने पर क्या आ जाएगा, 144 प्लस 49।
तो अब इसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो इसको जोड़ने का मैं तरीका बताती हूँ। इसको कैसे जोड़ेंगे, यहाँ पे हम भिन्न जोड़ के लिए पूर्ण संख्या को भिन्न बनाएंगे, पूर्ण संख्या प्लस भिन्न जोड़ के लिए पूर्ण संख्या बनाएंगे। तो क्या करेंगे, इसी जगह करते हैं। 144 बराबर 144 गुने, यहाँ बटा में क्या है, 4 है। 4 चौका 16 के 6, हाथ में 1, 4 चौका 16, 1 17 के 7, हाथ में 1, 4 एकम 4 1 5, कितना है 576 बटा 4। अब हम क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ ये भी भिन्न सेम हो गया इसके तरह। जब लसा सेम हो, नीचे हर सेम हो, तो एलसीएम भी उसका लसा सेम ही आता है। तो ये दोनों को जोड़ देंगे तो कितना होगा, 625। 625 किसका रूट है, 625 25 का, 4 2 का। यहाँ पे क्या आया, 25 बटा 2। अब क्या करेंगे, 2 से 25 में भाग दे देंगे तो कितना आएगा, 12.5। यहाँ तक आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए इसका नेक्स्ट स्टेप समझते हैं। अब इसमें क्या करना है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। शंकु का वक्र पृष्ठीय, शंकु का वक्र पृष्ठीय प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसमें शंकु का अर्ध वक्र पृष्ठीय क्या होता है, पाई आर एल प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर। अब इसको करते हैं सॉल्व। शंकु का वक्र पृष्ठीय प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसको अलग अलग निकालेंगे क्योंकि बच्चे ऑफलाइन में भी इसको नहीं समझ पाते हैं। तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल। पाई को कॉमन रहने देते हैं, पाई को कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे आर कितना निकल के आया हुआ है, 3.5 गुने एल कितना निकल के आया, यहाँ पे 12.5, 12.5। अब ये दोनों को क्या करेंगे, गुना करेंगे तो कितना आएगा, 43.75, और पाई जो कॉमन हो गया, ये हो गया। अब क्या कह रहा है कि अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई को कॉमन रहने देते हैं, पाई आर कितना निकल के आया था, आर कितना था, 12 अब ये दोनों को क्या करेंगे, गुना करेंगे। गुना करने पर क्या आएगा, 24.5। जीरो लिख भी सकते हैं, हटा भी सकते हैं, यहाँ पे दशमलव के बाद जीरो हटा भी सकते हैं या लिख भी सकते हैं, पाई जो कॉमन था। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो शंकु का वक्र पृष्ठ जो है उस जो आया निकल के, और जो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ निकल के आया, अब वो दोनों को क्या करेंगे, आपस में जोड़ देंगे। दोनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे।
43.75 पाई प्लस 24.5। अब ये दोनों पाई 0 हटा दिए हैं। अब ये दोनों को जोड़ दिए, पाई कॉमन था तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा 68.25 पाई। आप लोग अपना रफ कॉपी में करके देखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे पाई का मान क्या होगा 22/7 जो कॉमन लेके आ रहे थे। अब यहाँ पे 2/5। अब इस जगह क्या सिचुएशन है, यहाँ पे क्या कर सकते हैं 7 से। अब इसको क्या करेंगे काटेंगे, तो इसको इकाई दहाई दशमलव कैमा स्थान पे है 100वां स्थान पे 100, ठीक है। अब इसको हम काटते हैं 25 से, 25 चौका 100। अब फिर इसको हम ऊपर से काटते हैं तो 25 से इसको काटेंगे, 25 दूनी 50। आप लोग इसको रफ में काट के चेक कीजिएगा, ऐसे नहीं काटिएगा। अब इसको यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। यहाँ है 22/7 गुने 273/4। अब यहाँ से 2 दूनी 4, 2 से 22 को काटेंगे तो क्या आएगा 11, ठीक है 11। दो 7 3 7। तो इसको सबसे पहले क्या करेंगे, ये दोनों को आपस में गुना करेंगे। तो गुना आप लोग रफ में करके देख लीजिएगा, हम यहाँ पे खुद कर रहे हैं। सात दूनी 14, ठीक है। अब 14 से हम 3003 में क्या करेंगे भाग देंगे। तो आप भाग दे के रफ में देखिए कितना आ रहा है। तो मेरा फाइनल आंसर आ गया 21.4.5। अगर आपके आसपास में कोई भी बच्चा न्यू सेशन से मैट्रिक बोर्ड का तैयारी करना चाह रहा है, अगर वो मैथ में वीक है, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप कमेंट करके मुझे बताएंगे तो मैं आपको कैसे कैसे हमसे पढ़ना है मैं वो डिटेल्स दे दूँगी।